इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वात्सल्य आरोग्य धाम ट्रस्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। मैं शिफाली जैन आज पुनः उपस्थित हूँ वर्षा योग की पावन बेला में आयोजित हो रहे गुरु शिष्यों के अनूठे संगम से ओतप्रोत कार्यक्रम के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पट्टासीन सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग हेतु हुए मंगल कलश स्थापना के मनोरम दृश्य। यह आयोजन 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित कोसमा में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कोसमा वासियों ने गुरुवर का परम आशीर्वाद पाकर 4 माह तक धर्म प्रभावक आयोजन करने की योजना बनाई। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस भावमयी कार्यक्रम की मनोरम झलकियां। 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कोसमा में आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग के लिए भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने आचार्य श्री के भव्य स्वागत के साथ किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर नमन करते हुए किया। आचार्य श्री के मंचासीन होने के बाद श्रीमती उषा जैन जी ने मंगलाचरण के माध्यम से स्थल में भक्ति की वायु प्रवाहित की। ऐसो पंच नमोकारो मंगलाणां चे सवे सिंह परमं हवै मंगलम। नमोकार जो ध्याएगा पापों को नशाएगा। महिमा इसकी सुंदर बड़ा पुण्य कमाएगा। मंगलाचरण के बाद कार्यक्रम संचालक श्री मनोज जैन जी ने पावन स्थल एवं आचार्य श्री गुरुवर की महिमा का बखान करते हुए उनसे मिले आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त किया। आचार्य श्री की और उनके भक्तों की को नमन करना चाहूंगा। जिन अज्ञात भक्तों ने इस विशाल भवन को बना के तैयार कराया है, अज्ञात इसलिए कह रहा हूं, मेरा कई बार आने का मौका मिला लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाया ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग कौन बना रहा है। आखिर कोई व्यक्ति तो होगा, जिससे बात करो वो ये कहता है कि महाराज जी का बस आशीर्वाद है, बस सब बनता चला जा रहा है। महाराज जी से बात करो तो महाराज जी कहते हैं भैया सब भक्तों की कृपा है, मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा है, मैं तो बस मात्र साधन हूँ। कार्यक्रम में आगे ध्वजारोहण, चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन की क्रियाएं माननीय अतिथियों के द्वारा संपादित की गई, जिसके बाद समूचा स्थल गुरुवर के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। सर्व मांगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानाम सर्व धर्मानां जयनम जयतु शासनम। बोले वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की। बोलो सर्वांग भूषण आचार्य चैत्य सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। ग्रहे मुनिराज महम्यजे ओम ह्रीं सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए अर्घम निर्वपामति। और एम परम पूजाचार्य सर्वांग भूषण आचार्य चैत्य सागर में चरणों में अर्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ऐसे गुरुवर चित्त
विद्यासागर जी को सत सत वंदन करते हैं। ओम रूम 108 आचार्य श्री संघ सहित साक्षात विराजमान है, उनके चरण हमारा बारंबार नमस्कार हो। जलादीर्घम निपाम ते स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम रीम परम पूजाचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। अर्घम निर्वपामति। गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने के बाद आचार्य श्री गुरुवर के आशीर्वाद से बनाए जा रहे आरोग्य धाम के सहयोगियों का परिचय देकर उनका अभिनंदन किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, जो नींव के पत्थर हैं मैं उनको एक एक करके बुलाना चाहता हूं। आप शायद कोई नहीं जान पाएंगे, वो भी अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर जितनी भी जो भी अपना श्रम दे रहे हैं वो यहाँ के कोई भी लोकल नहीं है, सब गुवाहाटी, गौरीपुर और आसाम के क्षेत्रों से आए हैं और अपनी अपनी जो भी कला है उनके पास में उनका उन्होंने भरपूर प्रदर्शन किया है। तो नितुल आप उनसे सब परिचित होंगे। अब मैं एक एक करके उनका नाम बोलता हूँ जो नींव के पत्थर है। सिविल का काम जो हजरत भाई हैं उन्होंने और उनकी टीम ने यहाँ पर किया है। जो भी आप सिविल का काम देख रहे हैं, जैसा भी देख रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं, नींव के पत्थर ये हैं। और नाम से आप परिचित हो गए होंगे कि यह हजरत भाई है और इन्होंने भी पूरे, आपने भी देखा होगा, कोसबा ग्रामवासियों ने भी देखा होगा, यहाँ पर केवल ये शाकाहारी भोजन ही करते हैं और आजीवन इन्होंने व्रत लिया है कि हम कभी भी कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन हम जो है शाकाहार को ही अपनाएंगे। ये हमें यहीं आकर के जानकर मालूम पड़ा है और इसमें कितनी बड़ी शक्ति होती है ये तो आचार्य श्री के आशीर्वचनों में हम सुनेंगे ही। लाइट के लिए भुट्टू जी आप पधारिए। इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। अब देखिए टाइल्स के लिए जो है जितना भी टाइल्स का काम हुआ है वो बिलाल जी यहाँ पर आए। इतना सुंदर टाइल का काम जो आप देख रहे हैं उनके नींव के पत्थर ये हैं। प्लम्बर का काम देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है। प्लम्बर का काम जो किया है वो किया है प्रदीप ने। प्रदीप जी आप यहाँ पर पधारें। पेंट का काम अभी कुछ अधूरा है, लेकिन जब ये पूरा पेंट का काम हो जाएगा तो सबसे ज्यादा तालियां तो इन्हीं के लिए बजेगी। पेंट सिब्बू जी अभी ठीक है। और फॉल सीलिंग का काम किया है नाजिम ने। नाजिम जी आप आइए पधारिए। एल्यूमिनियम का काम किया है, जो भी फ्रेमिंग वगैरह कांच वगैरह का काम हम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, उनका काम किया है अमन जी ने। अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वेल्डिंग का काम किया है मंगल ने। जितने भी यहाँ पर सेक्शन विंडोज और भी जितने भी काम हुए हैं वेल्डिंग के, उन्होंने अपनी टीम के साथ में काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कोसमा ग्राम के ही श्रीमान तेजपाल जी, जिन्होंने मल्टी आदमी है, कुछ भी काम बोलो सब संपन्न करते हैं, चाहे वो कहीं बाजार का काम हो, चाहे यहाँ का काम हो, चाहे दूध लाना हो, चाहे किसी भी तरीके की सेवा वो यहाँ पर अभी लगातार देते आ रहे हैं। उनके भी सम्मान में बहुत 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 तालियां बजाइए। गुरु भक्ति की अग्रिम श्रृंखला में झांसी से आए माननीय अतिथि महोदय ने आचार्य श्री गुरुवर के समक्ष अपने शब्दों के माध्यम से विनयाञ्जलि अर्पित की। आचार्य विमल सागर जी के चरणों में 4 पंक्तियां। चौथा काल बरस जाता था जिस ओर आप आ जाते थे। चौथा काल बरस जाता था जिस ओर आप आ जाते थे। चमत्कार को नमस्कार सब दौड़े दौड़े आते थे। चमत्कार को नमस्कार सब दौड़े दौड़े आते थे। वो जगह तीर्थ बन जाती थी, वो जगह तीर्थ बन जाती थी जिस ओर आप आ जाते थे। वो जगह तीर्थ बन जाती थी जिस ओर आप आ जाते थे। मानव पशु पक्षी सभी जीव आशीष तुम्हारा पाते थे, गुणगान तुम्हारा गाते थे।
दर्शकों, आप देख रहे हैं आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के वर्षा योग की स्थापना के लिए 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित कोसमा में आयोजित हुए मंगल कलश स्थापना समारोह के मनोरम दृश्य। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे इसी समारोह की अग्रिम श्रृंखला के साथ और हम आपको दिखाएंगे आचार्य श्री के आशीर्वाद से कोसमा में बनाए जा रहे वात्सल्य आरोग्य धाम का प्रांगण। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित कोसमा में सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग हेतु 26 जुलाई को आयोजित हुए मंगल कलश स्थापना के मनोरम दृश्य। साथ ही हम आपको दिखाएंगे आचार्य श्री के आशीर्वाद से कोसमा में बनाए जा रहे वात्सल्य आरोग्य धाम का प्रांगण। कलश स्थापना समारोह को आगे बढ़ाते हुए छुल्लिका श्री शाश्वत श्री माताजी ने भक्तों को प्रवचन के माध्यम से वास्तविक शांति के स्रोत का ज्ञान दिया। देवाधिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परमपिता परमेश्वर 1008 श्री महावीर भगवान की, परमपिता परमेश्वर 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, वात्सल्य रत्नाकर 108 आचार्य विमल सागर जी महाराज की, सर्वांग भूषण मर्यादा शिष्योत्तम 108 आचार्य भरत सागर जी महाराज की, सर्वांग भूषण 108 आचार्य चैत्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, कोसमा के लाल की, कोसमा के लाल की, आवाज नहीं आई, कोसमा के लाल की। धर्म स्नेही बंधुओं, यहाँ बैठकर इस तरह पर बैठकर गदगद हो रहा है। सुना है संसार में लोग शांति को चाहते हैं, शांति के पीछे भागते हैं। शांति कहाँ मिलेगी? बातें बहुत कुछ कर लेते हैं, शांति कहाँ मिलेगी? बड़े मकान में रहने से शांति मिलेगी, अच्छी गाड़ी में घूमने से शांति मिलेगी, अच्छे घर में रहने से शांति मिलेगी, पुत्र पौत्र आज्ञाकारी हो तो शांति मिलेगी, धन दौलत से शांति मिलेगी, अच्छी जगह में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाने से शांति मिलेगी, दान करने से शांति मिलेगी। सुना तो बहुत है, शांति की तो बहुत बातें करते हैं कि शांति कहाँ मिलेगी, लेकिन आज तक संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने आप से कह सके कि मुझे संसार में शांति का एहसास हो रहा है। बंधुओं, शांति की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन वह शांति कहाँ मिलेगी? वह शांति का स्रोत कहाँ है? वह शांति की जड़ कहाँ है? वह शांति किस आसमान से आती है? वह शांति किस धरा पे मिलती है? बंधुओं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज मैं इस गुरुदेव का साक्षात चमत्कार देख रही हूँ। जिस समय पहली बार आचार्य गुरुदेव का चातुर्मास इस कोसमा की भूमि पर हुआ था, इस भूमि का चमत्कार जब गुरुदेव ने यहाँ से विहार किया और विहार करते समय पूरी जनता की आंखों में झरझर आंसू थे। ऐसा लगता था कि गुरुदेव गांव का बेटा कहीं दूर विदेश में जा रहा है और हमें कब वापस मिलेगा, यह सोचकर गुरुदेव के लिए, आचार्य चैत्य सागर जी महाराज जी के लिए सबकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। और जब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हुए और गुरुदेव का आदेश हुआ कि तुम भी कुछ बोलो, इस जनता के लिए कुछ आखिरी संदेश देके तो जाओ,
पता नहीं कब फिर इस भूमि पर पदार्पण होगा। हमने हमारी आंखें भी सबके आंसुओं को देखकर भर आई थी और उस बहती आंसुओं से, बहती आंखों से, उस अश्रु धाराओं के साथ हमने गांव वासियों को एक ही बात बोली थी, यदि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, यदि आपने मुझे अपनी बेटी समझी है, बहन समझा है, तो आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज जी की मुख मुद्रा के सामने, उस बिंब के सामने जाकर रोज एक कायोत्सर्ग जरूर करना कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी दीदी जल्दी से जल्दी संयम को धारण करे, जब वापस आए तो संयम को लेकर वापस आए। और वह चमत्कार मैंने देख लिया है कि जब मैं वापस इस कोसमा ग्राम में आई तो मेरे हाथ में इस संयम का उपकरण था। इसलिए यह कोसमा की कण कण, कोसमा का कण कण शांति का अनुभव कराने वाला है। मैं दुनिया को नहीं जानती, मैं उस आसमान को नहीं जानती, मैं उस स्वर्ग को नहीं जानती, मैं उस धरा को नहीं जानती जहाँ लोग शांति का एहसास करते। मैं तो इस धरा को जानती हूँ जहाँ जिस धरा ने, जिस रचकण ने मुझे इस मार्ग पर लाने के लिए उद्यत किया है, जिस गांव वासियों ने इस मार्ग पे लाने के लिए अपना एक एक कायोत्सर्ग किया है कि हमारी दीदी जल्दी से दीक्षा को धारण करे। और आज हम उन लोगों की भावनाओं के साथ यहाँ बैठे हैं। मैं कहती हूँ कल जब ग्रामवासी यहाँ आए और आने के बाद जब चर्चा चली तो हमने कहा कि आज मुझे लग रहा है कि आज मैं अपने गांव में आई हूं। पूज्य गुरुदेव मेरे दादा हैं, क्योंकि उन्होंने आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज जी ने अपना एक बेटा बनाया था आचार्य चैत्य सागर जी को, और एक आचार्य चैत्य सागर जी ने अपनी एक बेटी को जन्म दिया है जो आप सबके सामने है। इसलिए उस धरा पर मेरा भी कुछ अधिकार बनता है। इस कोसमा भूमि पर, इस कोसमा भूमि की मैं भी एक सहभागी हूँ। इस भूमि के लिए मैं भी दावा कर सकती हूँ कि यह कोसमा मेरा गांव है। बंधुओं, इतना ही नहीं, जहां एक भी व्यक्ति आहार देने वाला नहीं है, जहां एक भी व्यक्ति नमोकार नहीं जानता था, आज किसी को खड़ा करके बता दो कि ये नमोकार बोलो, बोलकर सुनाएगा। ऐसी धरा पर गुरुदेव का शायद और शायद आपने सुना होगा कि किसी शहर में, किसी गांव में 3 साल में दूसरा चातुर्मास, जहाँ सब के सब अजैन होते हुए भी जैन है, क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के वात्सल्य भरा हुआ है जो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी में था। ऐसी धरा पर आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर महाराज जी का इतना बड़ा आरोग्य धाम बनाने की प्रेरणा गुरुदेव से मिलनी और वह प्रेरणा भक्तों को देना कि मेरी भावना है कि गुरुदेव ने अपने लिए, अपने गांव के लिए, ग्रामवासियों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन एक बेटे का कर्तव्य बनता है कि पिता की इच्छा क्या रहती थी। पिता की इच्छा हमेशा औषध दान में रहती थी। पिता हमेशा दुखी दरिद्री जीवों को सुखी करने का पुरुषार्थ करते थे। तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं इस गांव में जन जन के लिए, जनहित के लिए, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, मेरे लिए सब बराबर है। और हर व्यक्ति इस आरोग्य धाम में आकर अपने निरोगी होकर आए
और निरोगी होकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस आरोग्य धाम से निकले। यही भावना को लेते हुए उनने इस गांव में एक जंगल में मंगल आरोग्य धाम की एक प्रेरणा दी और यह आरोग्य धाम आप लोगों के सामने है। एक चमत्कार यही हुआ कि जो 3 साल में किसी गांव में किसी शहर में एक साधु का दूसरी बार चातुर्मास होना असंभव है, वहाँ आचार्य गुरुदेव का दूसरी बार चातुर्मास हो रहा है। इससे बड़ा अतिशय और क्या हो सकता है। बंधुओं, आप सबकी मेहनत, आप सबके लिए जो लोग मैं नाम देकर और धन्यवाद देकर उन लोगों के पुण्य को कम नहीं करूंगा कि जिनने यहाँ सहयोग किया है, जिनने यहाँ अपना समय दिया है, क्योंकि हम सब मिलकर हमारे गुरु के लिए कर रहे हैं। हम सब मिलकर गुरु ने हमारे पर जो उपकार किया है उसका बदला तो सातों भाव तक नहीं चुका सकते, फिर भी हमसे जो होता है वो हम कर छूटने के लिए तैयार है। इसलिए इन किसी को मैं धन्यवाद नहीं देती, मैं ये कहूँगी आपने जितना भी किया है गुरुदेव के लिए उतना कम है, और आप अपने आप को जितना समर्पित कर सकते हो इस भूमि के लिए पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि यहाँ तो खाली हाथ आता है और झोली भरकर बाबा के दरबार में खाली हाथ आता है और झोली भरकर जाता है। पूछे मुड़कर मत देखना। बंधुओं, आप सबके लिए खूब भगवान प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव, जितने जीव बैठे सम्यक दर्श को प्राप्त कर, सम्यकत्व को प्राप्त करके नमोकार महामंत्र का सहारा लेकर अपने आप को धन्य बनाए और त्यागु आहार पानी औषध विचार अवसर टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। और एक बात और कहूंगी कि गुरुदेव अपने कोसमा ग्राम में आ रहे। कोसमा ग्राम मेरा है, गुरुदेव का बाद में पहले मेरा है, इसलिए कोसमा ग्राम वासियों को आज सबके सामने एक नियम देना होगा कि जब तक गुरुवर कोसमा में विराजमान है तब तक हम लोग रात्रि में अन्न का सेवन नहीं करेंगे। यदि आप सब इस बात से सहमत हो तो आप सब बोलिए कि हम सब गुरुजी आपके दिए हुए नियम का पालन करेंगे, और एक बार जोर से जयकारा करें कि हम रात्रि में भोजन, जब तक गुरुजी यहाँ है रात्रि में भोजन। आवाज नहीं आई, नहीं आई। कोसमा ग्रामवासी कि जब तक गुरुजी यहाँ है रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। इस भावना के साथ देवाधिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की ऐसे जयकारा बोलते हो। वत्सल रत्नाकर 108 आचार्य विमल सागर जी महाराज की, सर्वांग भूषण 108 आचार्य चैत्य सागर जी महाराज की। छुल्लिका श्री माताजी के प्रवचन के बाद आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने भक्तों को कोसमा की पावन धरा के इतिहास के बारे में को बताया। मेरी मनोभावना बनी थी कि गुरुदेव का जहाँ मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बहुत छोटा पड़ता है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, मंदिर बड़ा विशाल बनाया जाए। कहीं जगह देखने के लिए गए, इधर उधर कोई जगह नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि आज से 15 गुरुदेव थे, 15 से 20 साल पूर्व यहाँ 1 इंच कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वही गुरुवार का आशीर्वाद है आज यहाँ 12 बीघा जमीन गुरुदेव के नाम के अस्पताल के लिए। मैं अपने आप को कोसता हूँ, अपने आप के लिए मैं क्या बोलूं कि यहाँ अगर मैं 12 बीघा नहीं 120 बीघा भी जमीन अगर चाहता तो जमीन लेता, मंदिर बनाता, तो उसमें एक नहीं अनेक व्यक्ति प्रश्न चिन्ह करते कि वहाँ कोई जैनी का घर ही नहीं है, महाराज जी यहाँ मंदिर की क्या हो सकता है। लेकिन मन में भावना आई कि आचार्य विमल सागर जी महाराज का स्नेह और भाव था कि प्राणी मात्र के लिए आरोग्यता के प्रति, दवा के प्रति, वो जब भी कोई जाते, कोई बीमार जाता
तो दवा औषधि बताते थे और उनसे पूछते थे और ठीक हो जाते थे। तो उस भावना को रखते हुए मेरी भावना बनी कि इस कोसमा में उनके नाम से ही कोई एक ऐसा स्थान बने। ये सबसे बड़ा तीर्थ है और सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है ये? एक अस्पताल बनाना सबसे बड़ा तीर्थ है और सबसे बड़ा मंदिर है। ये जो कुछ हुआ है रोगनवाती जलता है, नाम दिए का होता है, काम और कोई करता है, नाम औरों का होता है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है, जितने जो भक्त लोग जुड़े हैं उन्हीं का है, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। मेरे को तो गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ भी करके किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप के लिए उपकार कर रहा हूँ कि मेरे मन में भावना है कोई चीज बन जाए तो ये चीज बन रही है। और निश्चित रूप से या 1 अक्टूबर को पूरी उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष के लिए इसको समर्पित कर दिया जाए। दूसरा, कोई मुगालते में मत रहना। मेरा इस अस्पताल से कोई किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ना मेरा अधिकार चलेगा, ना मेरा कुछ चलेगा और ना मेरे आने के बाद किसी का कुछ भी चलने वाला नहीं है। जो कुछ चलेगा, जो कमेटी है वो करेगी, उन्हीं का चलेगा, मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। मैं आप पूरी समाज के सामने इस बात की घोषणा करता हूं। दूसरी बात तो और बोलना है, मैं 1 अक्टूबर को बोलूंगा जो बोलूंगा। दूसरी बात संक्षिप्त में, मेरे जीवन में 36 साल चतुर्मास करते करते हो गए 37 साल, और 37 साल के बाद में जहाँ कोई समाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे 36 साल के चतुर्मास के अंदर सिद्ध क्षेत्र की और अतिशय क्षेत्र की बात तो नहीं कहता, किसी गांव में और ग्राम नगर में अगर दूसरा चतुर्मास दोबारा हो रहा है तो मेरा कोसमा के अंदर हो रहा है। और पता नहीं ये कोसमा वाले ना जाने कितने और मेरे चतुर्मास इस कोसमा में कराएंगे। आचार्य श्री गुरुवर की दिव्य देशना के माध्यम से पावन क्षेत्र की महिमा सुनने के बाद भक्तों ने गुरुवर से कलश स्थापना करने की आज्ञा मांगी। भक्तों को आज्ञा प्रदान कर गुरुवर ने स्थल का शुद्धिकरण करते हुए कलश स्थापना की प्रक्रिया को दिशा प्रदान की। इस अवसर पर छुल्लिका श्री माता जी के मंत्र चहुं ओर गुंजायमान हो रहे थे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रयी वीतरागत परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिने भक्तिर् दिने दिने सर्वितामेव तामेव विघ्नौघा प्लम्याति शाकिने बुधपन्नगा विषौ निर्विष्टाम्याति स्तूयमाने जिनेश्वरे इच्छाय मंते समायपति कहो सको कहो तो सालो जेऊ रेणते सर्व परम पज्जान लक्कड़ समायपति। कलश स्थापना से पूर्व आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को संकल्प दिलवाते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह जो कलश स्थापना है मात्र एक धर्म प्रभावना का अंग है, बाकी दूसरा इस कलश का कोई महत्व नहीं है। इस कलश का महत्व तो यही है कि जिस जगह एक कलश रहेगा, साधु 4 महीने पूरे चतुर्मास में त्याग तपस्या व्रत उपवास पूजा पाठ आराधना भक्तिया मंत्रों का उच्चारण मंत्रों का जाप जो करेगा पूरा इस कलश के अंदर उसका प्रभाव जाएगा। इस कलश स्थापना के साथ में पूरे समाज के पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि हम महाराज जी का चतुर्मास जो है तन से मन से और धन से पूरे अपने कर्म योग के साथ में लग करके महाराज जी हम आपके चतुर्मास में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे और कोई प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। ऐसी मनोभावना आज सब लोगों की बनी रहेगी। कार्यक्रम में आगे कलशों की स्थापना की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ हुआ, जिसमें गुरुवर ने शुभ तत्वों से कलशों को अभिमंत्रित किया।
समारोह की अंतिम श्रृंखला में भक्तों ने गुरुवर के आशीर्वाद से समस्त मांगलिक क्रियाएं करते हुए कलश स्थापना की। नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंदन वर्धस्य वर्धस्य वृजस्य वृजस्य अनुसादि पुनोहि पुनः पुण्यहं पुण्यहं मांगल्यस्य मांगल्य मांगल्य पुष्पांजलि पुष्पकरोमि स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं नमो अर्थे भगवते अर्थे अर्थे श्रीमती पवित्र जलिन मंगल कलश स्थापित करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रों आम ओम ह्रीं क्रों आम क्रोम अत्र स्थाने विराजित छतपाल देवा अत्र अग्नि तिष्ठ तिष्ठ ठक 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 इदम अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं आम क्रोम वायु कुमार देवा अत्र स्थाने वायु शुद्धिं गुरु गुरु हुं फट स्वाहा। ह्रीं आम क्रोम चक्रेशी देव चक्रेशी ज्वालामालिनी पद्मावती आदि चतुर्दशी दक्षि देवाय नमः अर्घं समर्पयामि स्वाहा। नमो हरियन्ताणं नमो सीताणं नमो आयाणं नमो लोहे सब साहुना नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब साहुना। कलश स्थापना के बाद भक्तों ने भक्ति भावों के साथ प्रभु की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर स्थल पर भक्ति धुन गुंजायमान हो रही थी। प्रभु की आरती के बाद भक्तों ने मंगल दीपों के माध्यम से आचार्य श्री गुरुवर की आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा करने की भावना भाई। इंदौर नगर में जन्म लिया है माता
दर्शकों, आपको बता दें कि कोसमा में आचार्य श्री गुरुवर के आशीर्वाद से वात्सल्य आरोग्य धाम का निर्माण करवाया गया है। यूँ तो पूरी तरह सुचारू रूप से चलने के लिए अस्पताल निर्माणाधीन है, लेकिन देश भर के समाज सेवियों के सहयोग से ये अस्पताल सर्व सुविधा संपन्न से युक्त होगा, जहां हर बीमारी के इलाज के साथ इलाज के दौरान रोगियों की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साफ सुथरा प्रांगण, सर्व सुविधा युक्त कमरे आदि तरह की व्यवस्थाएं इस आरोग्य धाम को वाकई भविष्य के बेहतरीन हॉस्पिटल की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देगा। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी कोसमा में आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग हेतु 26 जुलाई को आयोजित हुए मंगल कलश स्थापना समारोह के मनोरम दृश्य। साथ ही हमने आपको दिखाया आचार्य श्री के आशीर्वाद से कोसमा में बनाए जा रहे वात्सल्य आरोग्य धाम का प्रांगण। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे वात्सल्य आरोग्य धाम ट्रस्ट।